रहीम। अभी जो बाब पढ़ना है अपने को, बाबुल खियार, बै के सिलसिले में किताबुल बै शुरू हुई, किताबुल बुयू। उसके बाद पहला जो बाब आ रहा है बाबुल खियार। खियार के असली खियार ये मुफरद लफ्ज़ है, इसकी जमा आती है खियारात, जमा है खियारात। खियार किसे कहते हैं, नीचे इसकी तारीफ़ लिखी गई है। हुवा हक़्क़ुल आक़िदी फ़ी फ़स्क़िल अक़्दी औ इम्दाइही लिज़ुहूरि मसूग़िन शरइय्यिन औ बिमुक़्तज़ा इत्तिफ़ाक़ि अक़दिय्यिन। ये इसकी तारीफ़ है, खियार की तारीफ़ है। क्या मतलब? हुवा हक़्क़ुल आक़िद, बै करने वाले जो दो मुतआक़िदैन होते हैं, दो पार्टी रहते हैं ना आपस में, एक बेचने वाला दूसरा ख़रीदने वाला, तो इनमें से हुवा हक़्क़ुल आक़िद, बै करने वालों में से किसी एक का ये हक़ है। फ़ी फ़स्क़िल अक़दी, बै को ख़त्म करने के सिलसिले में, औ इम्दाइही, या बै को नाफिज़ करने के सिलसिले में। बै पूरी मुकम्मल करने का भी इख्तियार रहता, या बै को ख़त्म कर देने का भी इख्तियार और हक़ हासिल होता है। क्यों? लिज़ुहूरि मसूग़िन शरइय्यिन, कोई शरई वजह होने की वजह से। लिज़ुहूरि ज़ाहिर हुआ, ज़ाहिर होना, मसूग़िन शरइय्यिन, कोई शरई वजह है जिसकी वजह से बै फस कर दी जा रही है, ख़त्म कर दी जा रही है। औ बिमुक़्तज़ा इत्तिफ़ाक़ अक़दिय्यिन, या इस वास्ते कि दोनों ने उस अक़्द में इस बात का तकाज़ा पैदा हो गया कि बै को ख़त्म कर दिया जाए। कोई ऐसी बात पैदा हो गई जिसकी वजह से बै को ख़त्म कर दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं? और बिमुक़्तज़ा इत्तिफ़ाक़ अक़दिय्यिन। इसे समझो कि मार्केट में हम कोई चीज़ ख़रीदने गए, तो वो चीज़ आपको पसंद तो आई, लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ख़्याल हो रहा है कि मैं ये चीज़ सही रेट पे ख़रीद रहा हूँ, नहीं ख़रीद रहा हूँ, ये चीज़ ज़रूरत की है या नहीं है, लेने में फ़ायदा है या नहीं है। ऐसे ही बेचने वाले को भी कि भाई मैं ये चीज़ बेचा तो सही रहता नहीं रहता, कहीं मैं घाटे में तो नहीं पड़ जाऊंगा। आज बेचने के बजाय हो सकता है कि मैं 1-2 महीने के बाद बेचा तो ज़्यादा फ़ायदा आता। ऐसा सोचने की वजह से कश्मकश में है कि बेचूं ना बेचूं। और दूसरी बात ये भी है इसका पस मंज़र कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक सहाबी थे जिनको बै व शिरा का नॉलेज उतना नहीं था जैसा होना चाहिए एक ताजिर को। कभी कभार कोई चीज़ बेच देते बहुत सस्ते में तो नुकसान हो गया, कभी कोई चीज़ ख़रीद लेते ज़्यादा महंगे में तो भी नुकसान हो गया। तो उनके औलाद उनसे थोड़ा परेशान हो गए थे कि वालिद साहब बोलते नहीं बेच देते, या बोलते नहीं ख़रीद लेते, बहुत महंगा हो जाता, कभी बहुत सस्ते में बेच देते। तो वो ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे साथ ऐसा मामला हो रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि तुम बेचो तो सामने वाले को बोलो कि मेरे को 3 दिन का टाइम दो, कि मैं अभी तो दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुझे समझ में आ जाए कि नहीं बेचना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मैं 3 दिन के अंदर फिर तुमको जो भी जवाब देना है दे देता हूँ। जैसे हमारे समाज में उसकी मिसाल, आप घर के लिए, बेटी के लिए, बच्चे के लिए घर का कुछ सामान जो लेडीज़ यूज़ करती है वो ख़रीदने के लिए गए। जाहिर सी बात है आपको उस सिलसिले में उतनी समझ तो नहीं रहती ना जितना बच्चियों को होती है। लड़कियों को, ख़वातीन को, औरतों को जो नॉलेज होता है घर के सामान के सिलसिले में उतना आपको रहता क्या? ड्रेस लाने के बाद बोलते नहीं ये कपड़ा ऐसा है, ये डिज़ाइन ऐसा है, हमको नहीं होना, वापस करके आओ। तो आपको मालूम रहता पहले से घर वालों का मिजाज, लेके तो कभी कभार वापस करना पड़ता।
तो फिर क्या बोलते आप दुकान वाले से? बता के आते। क्या मतलब? लेना अभी पक्का नहीं है, दिखा लेते, पसंद आ गया तो ठीक है, भाई नाफिज हो जाती, पसंद नहीं आया तो फिर वापस कर देते। तो अब मबी जो चीज़ खरीदी और बेची जा रही है, दुकानदार से आप ले लिए, फिर भी भाई क्या हुई? मुकम्मल नहीं हुई। अरे समझे नहीं समझे? तो खियार बोलते हैं कि बै को नाफिज करने के सिलसिले में तवक्कुफ करना, रुकना, सोचना, नाफिज करें या ना करें। समझ गए? खियार किसे बोलते हैं? अरे समझे नहीं समझे? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं हुआ आप लोगों के साथ कि कोई चीज़ लेने के बाद आप बोले कि भाई एक शाम तक टाइम दो, सोच के बोलता हूँ? होता नहीं होता है? तो उसी को क्या बोलते हैं? खियार बोलते हैं। खियार का हुक्म क्या है? खियार सेहत बै के लिए माने नहीं है, निफाज बै के लिए माने हैं। खियार माने नहीं है, किसके लिए माने हैं? निफाज बै। बै अभी नाफिज नहीं होती। नाफिज होने का मतलब क्या? मबी मुश्तरी की हो जाना और समन बाय को देना वाजिब हो जाना, उसे बोलते हैं क्या? बै नाफिज हो गई, बै मुकम्मल हो गई, पैसे देना पड़ता, अब लेके जाओ ये चीज़। अब ये सब बातें करने को बोलते क्या? निफाज बै। तो खियार किसके लिए माने हैं? निफाज बै के लिए माने। तो उसे हम वहाँ लिखे सेहत, राइट, निफाज। अरे समझ रहे? तो सेहत के लिए माने नहीं हो, सेहत हो जाती बै की, लेकिन किसके लिए माने हैं? निफाज के लिए माने हैं। बै अभी नाफिज नहीं होती। 3 दिन का इख्तियार या जैसे भी 1 दिन का इख्तियार, 2 दिन का इख्तियार, जैसा भी आपस में रहता, वो बहस तो आगे आएगी। तो उस इख्तियार के दरमियान में जिसको साहिब इख्तियार, यानी समझिए कि मैं इख्तियार लिया हूँ अभी बोलने का, देख के बोलता हूँ, सोच के बोलता हूँ, तो सामने वाले को बै बातिल करने की इजाज़त नहीं रहती, क्योंकि चांस मैं लेके हूँ, आप बै ख़त्म नहीं कर सकते। 3 दिन होने के बाद इख्तियार ख़त्म हो जाता, बै नाफिज हो जाती, अब लेना पड़ता भैया। इस वास्ते कि 3 दिन तक मेरी चीज़ आप घर में रख लिए, तो क्या गारंटी है आप यूज़ नहीं करें बोल के? और नहीं भी यूज़ करे हों, 3 दिन तक हमारे घर का सामान ले आकर रख लिया, तो मैं क्या यहाँ क्या बेचता रहना फिर मैं? भाई आप एक सामान आप एक थोड़ी ले आते, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि भाई 4 चीज़ें उठा लेके जाते, कौन सा पसंद आता कि हम लेते बोल के। तो अब मेरे घर की, मेरे दुकान की 4 चीज़ें लेके चले गए आप, ले आके 3 दिन रख लिए, फिर और सोच के बोलता हूँ बोले तो जो लिए सब लेना पड़ता। इनमें से कोई एक लेते बोल के बोले हैं, तो क्यों एक लेना पड़ता, किसी एक का निफाज होना पड़ता। तो इस वास्ते जो इख्तियार लिया है उसको बै नाफिज करने या ख़त्म करने का हक़ हासिल रहता, और मुद्दत इख्तियार ख़त्म होने के बाद ख़ुद ब खुद बै नाफिज हो जाती। समझ गए? यह हो गया खियार किसे बोलते हैं, खियार की तारीफ़, खियार का हुक्म, और खियार किसके लिए माने हैं, किसके लिए माने नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए तो सूरत भी कैसे रखना? समझ गए ऐसे रखना। बेवा की सूरत, अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? तो मुंह धोले के साफ सुथरे होके आके बैठना, टोपी सही लगाना, कंघी करना, खुशबू लगाना। फ़िक़्ह पढ़ने वास्ते आए हैं, अच्छे काम के वास्ते आए हैं। अच्छे काम के वास्ते आदमी रेडी होता। खियार की 2 किस्में हैं, खियारात शरइया और खियारात वज़इया। खियारात शरइया और खियारात शरइया की एक को ही दूसरा नाम है अल खियारातुल हुक्मिया। इसका खियारात वज़इया का एक नाम है अल खियारातुल इरादिया। अल खियारातुल, तो खियारात शरइया और खियारात
वज़ैया। खियारात शरैया की भी 4 किस्में, खियारात वज़ैया की भी 4 किस्में हैं। तो टोटल कितनी हो गई? तो कौन सा बाब है? बाबु खियार शर्त। तो असल में बाबुल खियार असल में क्या है? इख्तियार के सिलसिले में बाब है। इख्तियार की 8 किस्में हैं। 8 किस्मों में से यहाँ जो बाब जिक्र किया जा रहा है कौन सा है? खियार शर्त के बारे में है। बस सफ़ा उल्टाओ। उसके बाद कौन सा है? खियार रुयत। उसके बाद कौन सा है? खियार ऐब। चलिए, तो 3 तरह के खियार हैं। उसके बाद तो ख़त्म हो गया ना खियारात का बाब। टोटल कितने खियार हैं किताब में? कितने हैं? अरे समझ रहे? 3 हैं किताब में, 3 हैं। एक है खियार शर्त है, दूसरा खियार, तीसरा खियार। उसके पीछे क्या लिख के है? मीम। बोलने से पहले मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम पढ़ा रहे। मीम से मुराद मशहूर। इन 8 में से कितने मशहूर हैं? 3 खियारात मशहूर हैं। तो मशहूर होने की वजह से क्या किए हैं? 3 लिखे हैं। किताब में कितने जिक्र किए? तो आपको ये पूरे खियारात समझना है और पढ़ना। 3 खियारात है जो किताब में जिक्र किए गए। अरे समझ गए? तो टोटल कितने हो गए? 8 खियारात। अरे मुकम्मल कितने हो गए? 8। मशहूर कितने हैं? कौन कौन से? खियार शर्त, ठीक है। तब खियारात शरैया की जो 4 किस्में हैं वो 4 किस्में ये हैं: खियार रुयत, खियार ऐब, खियार मकबून, खियार तगरीर, खियार तगरीर। ये 4 खियारात हैं खियारात शरैया में। खियारात शरैया में 2 खियारात मशहूर हैं, एक खियार रुयत, दूसरा खियार ऐब। अब खियारात शरैया किसे बोलते हैं? खियारात शरैया की तारीफ़ क्या है? वो इख्तियार जो शरीयत की तरफ से दिया जाता है और उसमें आक़िदैन को शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बोला था ना आपको, भाई मैं ऐसा कोई मसला पेश आया चीज़ में तो मैं वापस कर देता हूँ। मैं बोला था ना, ऐसा बाय को या मुश्तरी को बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं। शरीयत खुद ब खुद इख्तियार देती है कि अगर बेची और ख़रीदी जाने वाली चीज़ में कोई ऐसा मसला पेश आ गया जिससे आक़िदैन में से किसी का नुकसान हो सकता है, तो फिर खुद ब खुद उसको जिसका नुकसान हो रहा है इख्तियार हासिल होता। उसे बोलते हैं खियारात शरैया। नहीं समझ में आ रहा? 10 दिन के बाद है तो समझ में आता। समझ में आया? खियारात शरैया किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? जो आक़िदैन को शरीयत की तरफ से, उसमें मुताक़िदैन की का अपनी तरफ से शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शर्त लगाने का मतलब क्या है? मैं ये चीज़ आपसे ले रहा हूँ, अगर इसमें कुछ ऐब दिखा तो मैं वापस करता हूँ, नहीं दिखा तो रख लेता हूँ। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेने के बाद ऐब दिखा तो खुद ब खुद शरीयत क्या बोलती है? आपको हक़ है वापस करने का। नहीं समझ में? 4 किस्में हैं: खियार रुयत, खियार ऐब, खियार मकबून, खियार तगरीर। खियारात वज़ैया की भी 4 किस्में हैं। क्या क्या? खियार फ़ौतुल वस्फ़, खियार, दूसरा खियार शर्त, तीसरा खियार तायीन, चौथा खियार नक़द। ये 4 खियारात हो गए। तो मुकम्मल 8 खियारात। इसमें से आज आपका जो सबक है वो खियारात शरैया
की तारीफात है बस। क्या है? तारीफात। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है आज के सबक में खियारे रुयत की तफसील। खियारे रुयत की तफसील, बस ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद अगला सबक होगा खियारे ऐब, खियारे मकबून, खियारे तकरीर की तफसील। समझ रहे? ये दूसरा सबक। तीसरा सबक होगा खियाराते वज़ैया की तारीफ़ात और उनमें से किसी एक की तफसील। फिर चौथा सबक होगा बकिया की तफसील। फिर उसके बाद 5वें दर्जे में आएंगे आप किताब। तरतीब समझ में आएगी? चलिए, खियारे रुयत। खियारे रुयत किसे कहते हैं? रुयत माने देखना, खियार माने इख्तियार, देखने का इख्तियार। मतलब यह है कि मुताक़िदैन बाय और मुश्तरी में से कोई अगर मबी, मसलन बाय मुश्तरी में से नहीं, मुश्तरी समझिए, मबी को देखे बगैर ख़रीद लिया, मबी को ख़रीद लिया, देखने के बाद मालूम हुआ कि इसमें ऐब है, डैमेज है। मसलन समझिए कि भाई आप पेन है, 5 रुपए का पेन दो बोल के ले लिया, आप ले लेके सीधे आ गए। आके जब क्या निकाल के देख रहे हैं तो उसमें निब है नहीं। नहीं समझे? तो अब क्या करते हैं? इज्जत से रख लेते क्या? तो निब है नहीं तो उसमें पेन के क्या है फिर? अच्छा निब है लेकिन लिखे तो लिखराज नहीं हो, फिर तो क्या करते? वापस करेंगे। हाँ, अगर आप पेन लेने के बाद कागज़ लेके उस पर चला के देखे, फिर रख लिए, अब मदरसा आने के बाद चला रहे तो चल रहा नहीं हो, तो अब आपको इख्तियार नहीं रहता। आप वहाँ पर देख लेके, चेक कर ले क्या ऐसा है। समझ रहे? आपका नसीब, क्या करेंगे उसको? जैसे अगर लेने के बाद रास्ते में गुम गया तो फिर जाके पूछते क्या रास्ते में गुम गया और एक दो बोल के, तो वही बोलेगा फिर मेरे पास से जब ले गया आप तो तब तो लिख रहा था, अब आप जाके पता नहीं क्या किए होंगे भाई, वो निब को दीवार पे मारे होंगे तो निब खराब हो गई, नहीं चल रही। तो खियारे रुयत बोलते हैं कि मुश्तरी मबी को देखे बगैर ख़रीद लिया, बाद में देखने के बाद उसे मबी में कोई ऐब नज़र आया, तो अब मुश्तरी को यह हासिल होता है कि दो बातों में से कोई एक काम करे। एक तो यह है कि उस मबी को जैसी है वैसी वापस कर दे। दूसरी सूरत यह है कि मबी जिस ऐब के साथ है वैसा ही रख ले और समन में, कीमत में कमी का मुतालबा न करे, इल्ला ये कि बाय खुद अपनी तरफ से ऐब है बोलकर अखलाकन कम कर दिया तो ठीक है, बाकी ऐब है बोल के आप मबी में कमी का, समन में कमी का मुतालबा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन है ना। क्या है दूसरा ऑप्शन? वापस करके अच्छी ले लो। नहीं, यही रखना भी, ये रखना भी चाह रहे और फिर पैसे भी कम कराना चाह रहे, तो मसला, तो मतलब ये हुआ कि आपको ये मबी इस ऐब के साथ गवारा है, तभी तो आप रख लेना चाह रहे हैं। अगर वो ऐब ऐसा है कि भाई नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता, तो वापस कर दो। लेकिन आप रख लेना चाह रहे हैं तो मतलब है कि चल सकता है, जब चल सकता है तो हमारे से पैसे पूछ रहे हैं आप फिर। तो इस वास्ते दो बातों में से किसी एक का इख्तियार होगा, या तो वापस कर दे जैसी है वैसा, या नहीं तो रख ले। अखलाकन बाय अगर कम कर देता है कीमत तो फिर उसकी गुंजाइश रहती है। समझ गए? तो अब देखिए खियारे रुयत। खियारे रुयत किसे कहते हैं समझ में आ गया? हुआ हक़्क़ुन यसबुतु बिही लिल मुतमल्लकी अल फस्क़ा। हुआ हक़्क़ुन, तारीफ तो आप समझ में आ गई ना। देखे बगैर कोई चीज़ ख़रीदा है तो देखने के बाद अगर ऐब ज़ाहिर हो तो मुश्तरी को इख्तियार हासिल होता है।
अब देखो हक़्क़ुन खियार, तो खियार रुयत में देखे बगैर कोई चीज़ ख़रीद लिया, बाद में देखा तो पसंद नहीं आई, तो उस सूरत में ये खियार हासिल होता। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई देखने के बाद कोई ऐब निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे। अभी जो मिसाल से समझाया, पेन ख़रीदे, लाने के बाद देखा कि वो नहीं चल रहा है, तो ये तो ऐब हो गया ना। ये तो किस में आता है? खियार ऐब में आता। और हम जो बोल रहे हैं खियार रुयत, रुयत का मतलब है कि आप देखे बगैर कोई चीज़ ख़रीदे, तो देखने के बाद आपको इख्तियार हासिल रहेगा, इस वास्ते कि देखे बगैर ख़रीदा मैं वो। तो दोनों में फ़र्क समझो कि खियार रुयत में मबी में ऐब निकल आना ज़रूरी नहीं है। देखे बगैर कोई चीज़ ख़रीदे तो देखने के बाद ख़ुद ब खुद क्या होगा? इख्तियार हासिल होगा। समझ गए? देखे बगैर कैसा ख़रीदते? मिसाल के तौर पर आपको कोई आदमी कांटेक्ट करके बोला कि भाई फ़लाँ चीज़ जैसे सदरी है अच्छी बिक रही है, या टोपी है अच्छी बिक रही है, आपके लिए भी एक भिजा दूँ क्या? ठीक है भिजा दो बोले। आने के बाद देखे तो सदरी ख़ास नहीं है, कपड़ा भी सही नहीं, डिज़ाइन भी सही नहीं। तो अब ये जो हम क्या किए हैं, देखे बगैर ख़रीदे, तो अब उस बाए को जो बोल के भेजा है हम वापस करने का हमको इख्तियार हासिल रहता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं खियार रुयत। और खियार रुयत ऐसा हक़ है यसबुतु बिही, इससे साबित होता है लिलमुतमल्लिकी, लिलमुतमल्लकी किसको? मालिक बनने वाले को, जो मालिक बन रहा है। लिलमुतमल्लिक मालिक बनना, इसमें फ़ाइल भी पढ़ सकते तमल्लुक से। लिलमुतमल्लिकी जो मालिक बन रहा है उसको यह हक़ हासिल होता है क्या? फस का। तो यसबुतु बिही अल-फस्खु, इससे क्या साबित होगा? फस्ख साबित होता है किसको? मालिक बनने वाले को। औ अविल इम्ज़ाई, या बै नाफिस करने का भी हक़ हासिल होता है। इंद रुयती महल्लिल अक़दिल मुअय्यनी अल्लज़ी अक़द अलैहि वलम यरहु। इंद रुयती देखने के वक्त, महल्लिल अक़दिल मुअय्यन, अक़द मुअय्यन यानी जिस पर अक़द हो रहा है, जो चीज़ ख़रीदी जा रही है उसको देखने के वक्त, समझ रहे? जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो चीज़ देखने के वक्त आपको इख्तियार हासिल होगा। अल्लज़ी अक़द अलैहि, जो चीज़ के बारे में आपने अक़द किया है, जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपने बै की है। वलम यरहु, जबकि आपने इससे पहले उस चीज़ को देखा नहीं है, तो देखने के बाद आदमी को इख्तियार हासिल होता है। ठीक है, एक बात हो गई। देखे बगैर कोई चीज़ ख़रीदे तो देखने के बाद इख्तियार रहेगा। इख्तियार रहेगा का मतलब मबी को लेने पर राज़ी होकर बै नाफिस कर लें, मबी को लेने पर राज़ी ना होकर बै को वापस कर, मबी को वापस कर दें, इसे बोलते हैं इख्तियार रहेगा। इसके साथ एक बात ये भी मालूम हो गई कि ये हक़ साबित होता है लिल मुतमल्लिक, किसको? मालिक बनने वाले को, यानी मुश्तरी को। तो इससे मालूम हुआ कि ये हक़ इस वास्ते कि बेचने वाला देखे पर कैसे बेच देता? अरे समझ मेरी बात। अब तक तो ऐसा ही रखो, बाकी जब हम किताब में पढ़ेंगे तो वो पूरी तफसीर वो बयान करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो है खियार रुयत में, खियार रुयत किसके नज़दीक जायज़ है और किसके नज़दीक जायज़ नहीं है? शवाफ़े के नज़दीक खियार रुयत जायज़ नहीं है। शवाफ़े के नज़दीक क्यों जायज़ नहीं है? इस वास्ते कि उनका उसूल ये है कि देखे बगैर कोई चीज़ कई को बेच रहे आप, या देखे बगैर कई को ख़रीद रहे आप, गायब चीज़ों की बै उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है। गायब चीज़ों की बै दुरुस्त नहीं है। जो हाजिर है, सामने है, देखो ले लो। नहीं है चीज़ कहीं और रखी हुई है, जैसे बाज़ मरतबा होता ना कि भाई यहाँ दुकान है, सामान गोडाउन में है, ठीक है। अब आप गए दुकान पे ख़रीदने के लिए,
ये फ़लाँ चीज़ होना है बोल के, तो बाय कभी क्या बोलता, ठीक है मैं गोडाउन से आपके घर पहुंचा देता हूँ, बोलता गोडाउन से होता नहीं होता ऐसा। तो अब हम पैसा दे दे के निकल गए, गोडाउन से घर को चीज़ पहुंच गई, लेकिन पहुंचने के बाद हमको पसंद नहीं आई, तो इस सूरत में आप देखे बगैर ही खरीदे ना, तो भी आपको क्या रहेगा, इख्तियार हासिल रहेगा। किसको, खरीदने वाले। शवाफे के नज़दीक खियार रुयत जायज़ नहीं है, क्योंकि गायब चीज़ों को बेचने का उनके नज़दीक इजाज़त नहीं है। हनाबिला और मालिकिया के नज़दीक गायब चीज़ों को बेचना उस शर्त के साथ जायज़ है कि मबी की ज़ात के साथ मबी के तमाम औसाफ की भी वजाहत कर दी जाए, ये क्वालिटी का है, ये कंपनी का है, इतना उसके अंदर क्या बोलते हैं कैमरा है, जैसे इतने मेगापिक्सल का है, इतने एमजी का है, इतने फलां का है, ये सब जैसे वजाहत करते, औसाफ की पूरी वजाहत कर देना, जिससे गोया के चीज़ अपनी ज़ात और सिफ़ात के साथ वाज़े हो गई। तो उस सूरत में अगर वो चीज़ आने के बाद जैसे सिफ़ात आप बयान किए थे वैसी ही सिफ़ात पर मुश्तमिल है तो फिर बै नाफिज होगी, और अगर उन सिफ़ात पर मुश्तमिल नहीं है, वो औसाफ नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, तो बै नाफिज नहीं होगी। समझ गए। अहनाफ के नज़दीक गायब चीज़ की बै मुतलक़न जायज़ है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, देखे जो चीज़ मौजूद नहीं है उसकी बै तो जायज़ नहीं है, मौजूद है चीज़ लेकिन गायब है, गायब है मौजूद है में फ़र्क समझ में आ रहा है। मसलन दुकान में चीज़ नहीं है, गोडाउन में है, तो इसे क्या बोलेंगे, मौजूद मौजूद है लेकिन दुकान में गायब है, तो इसे ऐसी बै जायज़ है। एक है कि दुकान में भी मौजूद नहीं, गोडाउन में भी मौजूद नहीं, इसकी मिल्कियत में भी नहीं है, फिर भी बै कर रहा है, तो इसे बोलेंगे मौजूद नहीं है, इसे बोलेंगे बै मादूम। मादूम की बै वो जायज़ नहीं है। तो गायब की बै अहनाफ के नज़दीक जायज़ है, गायब की बै, मादूम की बै जायज़ नहीं है। समझ गए। तो सिर्फ ज़ात मालूम होना है बस, यानी क्या चीज़ बेच रहे, क्या चीज़ खरीदे उतना रहा तो बस काफ़ी है। औसाफ मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखने के बाद फिर उसे इख्तियार हासिल रहता है कि वो औसाफ हैं तो ठीक है, वो औसाफ नहीं है तो आप वापस कर सकते। चलिए तीसरी बात इसमें, ये जो इख्तियार हासिल होता है किसको, मुश्तरी, लिल मुश्तरी फ़कत इंदल जुमहूर, जुमहूर के नज़दीक सिर्फ किसको इख्तियार रहेगा, बेचने वाले को खियार रुयत हासिल नहीं होगा। समझ गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह पहले बाय को भी इख्तियार दिए थे कि बेचने वाले को भी इख्तियार रहता है कि हो सकता है कि भाई आपको प्रॉपर्टी में कोई चीज़ ज़मीन मिली, आपको देखे इसने वो ज़मीन कहाँ है कि बोल के, अब कोई आया भाई आपके 200 गज ज़मीन है, ये रेट चल रहा, मेरे को बेच दो, आप बेच दिए। बाद में रजिस्टर करने के लिए आप दस्तखत करना रहता, वो टाइम पे गए तो देखे कि भाई वो ज़मीन तो मेन हाईवे पे है, कमर्शियल एरिया में है, तो देखे बगैर बेच दिया। अब मैं नहीं बेचूंगा, मैं रख लूँगा, यहाँ पर कोई अपार्टमेंट बनाऊंगा या मलगी बना कर रख लूँगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस वास्ते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या किए थे, पहले बाय को भी खियार रुयत दिए थे, लेकिन बाद में फिर उससे रुजू कर लिए, इस वास्ते कि आपकी चीज़ है तो आपको ख्याल नहीं आता क्या जाके देख लेना बोल के। अब दूसरे की ओर जा रही तो आप ख्याल आ रहा क्या, उसको चल जा रही ना बोल के। तो ये रुयत खियार किसको हासिल होगा, सिर्फ मुश्तरी को हासिल होगा। चौथी चीज़ है खियार रुयत में कितना देखने का इख्तियार रहेगा। देखने के बाद आपको इख्तियार हासिल होता ना, कितना देखते, तोड़ फोड़ के अंदर तक देखते क्या चीज़ देखने के बाद आपको लेने का इख्तियार रहता हुआ है तो कितना देखते आप, पलटा पलटा के देखते, स्क्रू खोल के देखते, तोड़ के देखते, कितना देखते बोल। तो उस सूरत में देखने की मिक़दार क्या है, दो सूरतें हैं इसकी कि मबी मुत्तहिदुल अशिया है या मुख्तलिफुल अशिया है। मबी अगर मुत्तहिदुल अशिया है, क्या है शुरू में, मुत्तहिदुल अशिया,
यानी मिसाल के तौर पर एक ही किस्म की 100 चीज़ें हैं समझिए, जैसे 5 कली की एक 50 टोपी, ये सब एक ही तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें से 4-5 टोपी आप देख लिए, तो बोलिए 2 डज़न डाल दीजिए आप, समझ गए। तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई अगर 10 डज़न कोई चीज़ ले रहे हैं, पूरे पैकेट खोले, पूरे टोपियाँ देखे, फिर उसके बाद लिए, ऐसा तो नहीं होता। सैंपल के लिए 4 टोपी देखेंगे, बाकी का ऑर्डर कर देंगे। अरे ऐसे ही होता ना। चावल है, मसूर के चावल या बासमती चावल, आप हाथ में पकड़ के थोड़ा देखेंगे, उसके बाद एक 4 थैले डाल दो बोलेंगे। हर थैले में से थोड़ा थोड़ा निकाल के थोड़ी देखते। तो मुत्तहिदुल अशिया चीज़ों में से थोड़ी चीज़ें भी देख लेंगे तो पूरे को देखने का हुक्म लग जाएगा, समझ गए। और मुख्तलिफुल अशिया है, मसलन थोड़े चावल है, थोड़े टोपी है, थोड़े जूते हैं, थोड़े कलम है, ये सब क्या है? मुख्तलिफुल अशिया है। तो इनमें से हर चीज़ को देखना ज़रूरी रहता। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी बगैर देखे के ख़रीदा है तो बाद में उस चीज़ के बारे में आपको इख्तियार हासिल होगा कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आपको टोपी बोला था लेकिन हमारे 5 कली बोला था, 6 कली है ये समझ रहे। तो देखने के बाद आपको क्या रहेगा? इख्तियार हासिल रहेगा। मुख्तलिफुल अशिया है। अब तीसरी चीज़ हो जाती है, बहुत सी मर्तबा आदमी को मुत्तहिदुल अशिया हो या मुख्तलिफुल अशिया हो, दुकानदार सैंपल दिखाता, जैसे चावल ही है, सैंपल दिखाया चावल ऐसे रहते बोल के, तो आप एक 6 थैले ऑर्डर कर दिए। 6 थैले ऑर्डर करने के बाद घर पहुंच के जब खोल के देखे तो हमको जो चावल दिखा है वो अलग थे और यहाँ जो आए हैं वो अलग हैं। चीज़ ही बदल गई, या नहीं तो चावल में कीड़ा कंकर जो नहीं होना था वो पैदा हो गया। तब जो नमूना और सैंपल था वो अलग है और जो चीज़ है वो अलग है। तो उस सूरत में अगर तब्दील मबी हो गई है तो आपको बै फस करने का इख्तियार हासिल रहता। और अगर सैंपल दिखाने के बाद वही चीज़ घर को पहुंची है तो फिर उसमें इख्तियार हासिल नहीं रहता, समझ गए। खियार रुयत। दूसरी किस्म है खियार ऐब। तो ये दो नीचे की जो 3 चीज़ें, इसमें सिर्फ क्या समझना है? तारीफ़ात समझना है बस, तफसीलात नहीं, सिर्फ क्या है? खियार ऐब। खियार ऐब किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, लफ्ज़ से ही समझ में आता है कि मबी को आपने देखकर ख़रीदा हो या देखे बगैर ख़रीदा हो, देखने के बाद उसमें क्या पैदा हो गया? ऐब पैदा हो गया। या दुकान पे खड़े थे, उस वक्त आप चीज़ ले लिए लेकिन उसमें कोई डैमेज है नहीं दिखा आपको, घर पहुंचने के बाद दिखा के उसमें डैमेज है, तो उसे बोलते हैं क्या? खियार ऐब। तो इस सूरत में भी बै को फस करने और नाफिज करने का इख्तियार, बाकी रखने का इख्तियार मुश्तरी को हासिल रहेगा। सिर्फ तारीफ़ क्या हुआ? हक़्क़ुल मुश्तरी। खियार ऐब किसका हक़ है? मुश्तरी का हक़ है। देखिए, असल में तो जब भी कोई मुसलमान हो या कोई भी गैर मुस्लिम हो बिज़नेस करता है तो जो चीज़ बेच रहा है वो ऐब से खाली होकर बेचना। इस वास्ते कि ऐबदार चीज़ आप बेचेंगे तो सामने वाला जो आपको पैसे दे रहा है वो ऐबदार पैसे दे रहा क्या? नहीं चलने वाले नोट दे रहा क्या? चोर नोट दे रहा है? जो पैसे दे रहा है वो पूरे हैं, यानी मार्केट में उसको पूरी कीमत वसूल होती, लेकिन आप जो चीज़ दे रहे हैं वो क्या नहीं है? पूरी नहीं है, उसमें ऐब पैदा हो गई, ऐब पैदा हो गया। तो बाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐब से पाक चीज़ बेचे, और अगर अल्लाह ना करे मबी में ऐब है तो उसकी वजाहत कर दे कि इसमें ये ऐब है, नॉर्मल से रेट इतना होता लेकिन ऐब की वजह से मैं ये रेट कम करके आपको इतने में दे रहा हूँ, आप चाहें तो लें चाहें तो ना लें, इस वजाहत के साथ बेचें। लेकिन जब बाय को मालूम है कि भाई मबी में ऐब है, डैमेज है, फिर भी उसे क्या कर रहे हैं? छुपा कर, बोले बगैर क्या कर दे रहे हैं? बेच दे रहे हैं। तो इसमें किसका नुकसान होगा? मुश्तरी का नुकसान होगा। तो फिर उस सूरत में शरीयत किसी एक का नुकसान क्यों गवारा करेगी?
तो उसी को बोले खियारात शरइया। शरीयत आपको इख्तियार देगी कि आप नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं है। आयब पैदा हो गया, शरीयत आपको बोलती है कि भाई आप क्या कर दो, वापस कर दो। अरे समझ गए। हक़्क़ुल मुश्तरी फ़ी फ़स्ख़िल अक़दी, किस बारे में है ये? अक़द फ़स्ख़ करने के सिलसिले में है। लिज़ुहूरि ऐबिन ख़फ़िय्यिन, क्योंकि छुपा हुआ ऐब ज़ाहिर हो गया। लम यज़हर लिल मुश्तरी इंद ताक़ुद, जो अक़द करने के वक्त मुश्तरी को नहीं दिखा था। दुकान से हम लेते वक्त नहीं दिखा, हमारे घर को ले जाके खोलने के बाद जब चेक करे तो तब दिखा। तो अब बाई को ये बोलने का हक़ नहीं रहता कि भाई आप दुकान पर ही देख लेना था ना, कई को नहीं देखे यहाँ पर, यह आपको हक़ नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखने के वास्ते खोलते, अरे सब अच्छा से रहते साहब, कई को खोल रहे, खाली पूरी लेके जाओ बोलते आप। तो खोलने देखने वास्ते खोले तो नको खोलो बोलते, घर को ले खोल के देखे तो यहाँ कहीं को नहीं देखे बोलते। अरे समझ रहे, इस वास्ते शरीयत ये बोल रही खियारात शरइया, ये सब बातें नहीं चलते। देखे बाद ऐब ज़ाहिर हुआ, अब मुश्तरी को हक़ रहेगा कि उबय क्या कर दे, फस कर दे। समझ गए, ये हो गया खियार ऐब। तीसरी चीज़ है खियार मक़बून। तीसरी चीज़ क्या है? खियार मक़बून। खियार मक़बून क्या है? इसकी दो किस्में होती हैं। गब्न बोलते हैं धोखे को, गब्न बोलते हैं धोखे को। धोखा दो तरह का होता, एक है महंगी चीज़ को सस्ते में बेच देना, दूसरा है सस्ती चीज़ को महंगे में ख़रीद लेना। महंगी चीज़ को सस्ते में बेच देना, दूसरी चीज़ है सस्ती चीज़ को महंगे में ख़रीद लेना। मसलन एक चीज़ मार्केट में 100 रुपए की मिलती, आप 500 रुपए की ख़रीद के लाए हो, तो हौला नहीं बोलेंगे उसको। एक चीज़ मार्केट में 500 रुपए में बिकती, लेकिन आप 100 रुपए में बेच के आए उसको। अरे समझ रहे, नहीं बोलेंगे फिर। हाँ, तो आप धोखा खा लिए या धोखा दे दिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। भाई इतनी महंगी चीज़ आप सस्ते में बेच दिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ज़मीन है, वो गज़ 50,000 में जाती वो ज़मीन, लेकिन आप 50,000 गज़ में जाने वाली ज़मीन 5,000 गज़ में बेच के आ गए, तो आप धोखे में हो गए। आप धोखा देना कम ईमान होने की अलामत है। आप नाक़िसुल ईमान है, आपका ईमान कामिल ही नहीं है। आप धोखा देना नाक़िसुल ईमान होने की अलामत है। धोखा खाना नाक़िसुल अक्ल होने की अलामत है। अक्ल ही नहीं, आपको धोखा खा गया आप। ईमान कमज़ोर नहीं होता, ईमान पुख्ता है उसका, लेकिन धोखा फिर भी खा जा रहा है। तो अब बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी अगर धोखा खा रहे हैं, वो बुज़ुर्ग हैं अपने ईमान के लिहाज से, लेकिन फिर भी उनमें क्या रहती है, बिज़नेस से मुताल्लिक़ थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, समझे, शुद्ध बुद्ध की ज़रूरत रहती है। इतने बड़े मौना कैसा धोखा खा गए। अरे धोखा नहीं दिए उन्होंने, उनके कामिल ईमान होने की अलामत है। धोखा खा गए हैं तो मालूमात, नॉलेज उस सिलसिले में जो होनी चाहिए वो नहीं रही उनके पास, तो अक्ल उनका साथ नहीं दी उनकी। वैसे तो बहुत से लोगों को रोज़ाना साथ नहीं देती है, जैसे आप हजरात हैं, तो उनको कभी कभार नहीं दी तो क्या मसला है। अरे समझ रहे। चलिए, अब इसी तरह मक़बून गब्न से है। गब्न कहते हैं धोखे को, मक़बून कहते हैं धोखा खाया हुआ। धोखा तो खियार मक़बून, धोखा खाए हुए को इख्तियार रहता है। धोखा, अब अगर महंगी चीज़ सस्ते में बेच दिया तो कौन धोखा खाया? बाया। सस्ती चीज़ महंगे में ख़रीद लिया तो कौन धोखा खाया? मुश्तरी। तो अब इससे खुद मालूम होता है कि ये खियार दोनों को हासिल होता है। ये खियार दोनों को हासिल, क्योंकि बाय भी धोखा खा सकता है, मुश्तरी भी धोखा खा सकता है। अब गबन की भी दो किस्में हैं, गबन फ़ाहिश, गबन कसीर।
दूसरा है गबन यसीर, गबन कसीर, गबन यसीर। अल गबन नौआनी, गबन कसीरुन व गबन यसीरुन। वल गबनुल कसीरु युसम्मा गबनन फाहिशन। गबन फाहिश किसे बोलते हैं? हुआ मालम तजरी बिही आदतुन्नास, मालम तजरी बिही, लोगों की आदत में ऐसा नहीं चलता है, लोगों की आदत ऐसी नहीं है जितना आप खरीदे हैं, जितने में आप बेचे हैं। यानी लोगों के उर्फ के लिहाज से ऐसा नहीं चलता है जैसा कि आप चले हैं। इतनी महंगी को इतना सस्ते में बेच दिए, सस्ते में ख़रीद लिए, या इतने सस्ते को इतना महंगे में ख़रीद लिए, ऐसा नहीं चलता जैसा आप चल रहे हैं। तो उसे बोलते हैं गबन फाहिश। जैसे अब देखो 100 रुपये की चीज़ है, ये टोपी है जो आप लगाए, कितने में मिल रही? 50-60 में। अगर कोई आदमी 150 रुपये में दे रहा है टोपी, नहीं समझ रहे, 60 रुपये की 120 में दे रहा है, तो डबल रेट हो गया ना भाई। 60 की 70 में गई, 80 में गई, 90 में गई, तो भी एक बात समझ में आती। लेकिन एक अब जैसे पानी का बोतल है 20 रुपये में मिलता, अब 100 रुपये बोल रहा कोई आदमी, तो क्या नहीं है? गबन फाहिश नहीं है? तो उस सूरत में इख्तियार हासिल होता है, गबन यसीर में इख्तियार नहीं होता। अरे समझ रहे? 60 रुपये की टोपी अगर ज़की साहब आपको 70 रुपये में बेचे तो उसे क्या नहीं बोलेंगे? गबन फाहिश नहीं बोलेंगे। इतना तो प्रॉफिट होना ही पड़ता। हाँ 100 रुपये, 60 रुपये की टोपी अगर 150 रुपये में बिक रही है तो फिर तो धोखा भी। इसमें तो 2 टोपियाँ आ जाते, 3 टोपियाँ के करीब आ जाते। समझ रहे? चलिए, ये होगा खियार मकबून। चौथा खियार तगरीर। चौथा क्या है? गर्रा यगुर्रु माने धोखा देना, धोखा खाने को बोलते हैं खियार तगरीर। खियार तगरीर और खियार मकबून दोनों एक ही करीब करीब हैं। फ़र्क क्या रहता है? खियार मकबून में मसलन समझिए कि अब ये चीज़ है, मार्केट में कितने मिलता? 25 रुपये में। अगर कोई शख्स खड़े होकर 100 रुपये में बेच रहा है, सामने वाला ठीक है दे दो बोल के लेके जा रहा, ये होगा खियार मकबून। खियार तकरीर क्या है? ये चीज़ है 25 रुपये की, अब कोई शख्स बोल रहा है भाई मार्केट में शॉर्टेज है इसका, ये बाकी है, अब आप ढूंढ ले तो भी नहीं मिलता। समझ रहे? तो इस वास्ते अब ले लो, फिर बाद में मिलना मुश्किल है। वैसे भी रेट मैं तो 100 रुपये में दे रहा हूँ, लोग अब 300-300 करने वाले हैं इसका रेट। ऐसे बोल के क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो अब ज़बान से भी क्या कर रहा है? सामने वाले को धोखा दे रहा है। तो क्या खियार तकरीर, तो ये बेचने में धोखा। अब ये चीज़ है मार्केट में 25-30 रुपये में मिलती, ख़रीदार बोल रहा है इसकी, अब कौन ख़रीद रहे हैं? सब कौन बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है? सब ऑटोमेटिक और जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड आ गए हैं, हाथ से लिखे तो भी लिखे जा रहा है, ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, खाली पीले रखे तो और फेंकना पड़ता। 2 रुपये में एक दे दो बोल के बोल रहा हूँ। समझ रहे? अब इलेक्ट्रिक बोर्ड कब आते, कौन इस्तेमाल करता है, वो सब बात की बात रहने दे। लेकिन मार्केट को ऐसा बना के पेश कर रहा कि ये जो चीज़ है इसकी वेस्ट जाने वाली है, तो मुश्तरी धोखा ज़बान से बोल कर दे रहा है, तो इसे बोलेंगे खियार तगरीर। अरे समझ रहे? ये होगा इदा गर्रा अहदुल मुताक़िदैन अल आखर। तो अब यहाँ भी देखो, अहदुल मुताक़िदैन, दोनों में से कोई एक भी क्या कर सकता है? बेचने वाला भी दे सकता है, खरीदने वाला भी दे सकता है। अरे होता ना कभी कभार, अनार खरीदने गए आप, अब बहुत मीठे हैं और क्या बोलते हैं उसको, सीडलेस हैं, अंदर दाना भी नहीं रहता और बहुत मज़े के हैं, बहुत मीठे रहते, नहीं मिलते आपको मार्केट में कहीं भी, लाने के बाद बिल्कुल घटिया किस्म के हैं। तो ये क्या कर रहा है? बोल के धोखा दे रहा है। एक है कि भाई खामोश अनार रखा हुआ है, कितने में? 100 में 4 ले लिया, आ गए, बाद में खट्टे निकले, तो ये धोखा नहीं है। ये उन्हें सफाई पेश नहीं करा कि मीठे हैं, सीडलेस हैं, फलां, ऐसा कुछ भी सफाई पेश नहीं करा। तो खियार तकरीर में ज़बान से भी सामने वाले को क्या किया जाता है? टोपी पिनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं खियार तकरीर। इदा गर्रा अहदुल मुताक़िदैन अल आखरा व तहक़्क़क़
बाद में बात साबित हो गई अन्ना फिल बई गबनन फाहिशन, कि इस बिजनेस में क्या हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फलिल मकबूनी, धोखा खाए हुए को क्या होगा, अन यफसुखल बैया हिनइज़िन, वो बै फंस कर सकता है उस सूरत में। ठीक समझ में आ गया। तो अब ये हो गया खियारात शरइया की 4 सूरतों में से खियार रुयत की तफसील और बकिया 3 की तारीफ़। तारीफ़ बोलो या तारुफ बोलो, अरे समझ गए। अब बाकी है खियारात वज़ैया की 4 किस्मों की मुकम्मल बहस। ठीक है, चलिए बस।